An amount n mole of monoatomic gas at initial temperature T0 is enclosed in cylindrical vessel fitted with light piston. The surrounding air has the temperature is Ts greater than T0. माने जो एक सिलेंडर है उसमें जो है मोनोएटॉमिक गैस भरा हुआ है। यहां जो है मोनो एटॉमिक गैस भरा हुआ है, जो एक एटम का बना हुआ है, जैसे आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इस तरह का। इस पर लाइट पिस्टन है। कैसा पिस्टन है? लाइट पिस्टन। लाइट पिस्टन का मतलब ये हो गया, और ये पूरा पिस्टन ये पूरी तरह से मूवेबल है। इसका मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीए दिया हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पीए। हीट मे बी कंडक्टेड बिटवीन सराउंडिंग एंड गैस थ्रू द बॉटम। गैस का हीट का ट्रांसफर सिर्फ बॉटम से हो सकता है। हीट ट्रांसफर किससे होगा? बॉटम से होगा। हीट सिर्फ बॉटम से हो सकता है, और साइड से हीट का फ्लो नहीं होगा। अब कहता बॉटम है द सरफेस एरिया। बॉटम का सरफेस एरिया कह रहा है कि ए है। थिकनेस कहता x है। एंड कंडक्टिविटी क्या है? इस बॉटम का कंडक्टिविटी क्या है? k है। कंडक्टिविटी कितना है? k। Assume that change is slow। एज्यूम करना है कि जो चेंज होगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, वह स्लोली जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस मूव पिस्टन इन टाइम टी टाइम में कितना दूर पिस्टन जाएगा, कितना डिस्टेंस मूव करेगा। मैं रहा है। अच्छा, इतना समय लो कि t इक्वल टू 0। इनिशियल अवस्था में क्या होगा? पिस्टन लाइट है, तो जो प्रेशर अंदर का होगा वही प्रेशर बाहर का होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स कहां लगेगा? अंदर। मान लो कि t इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0। अंदर का प्रेशर है P0, एरिया से गुना कर देंगे तो फोर्स। बाहरी प्रेशर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है Pa, एरिया से गुना कर दिया तो फोर्स। पिस्टन लाइट है, t इक्वल टू 0, रिजल्टेंट फोर्स 0। तो Pa माइनस P0 इनटू A इक्वल टू 0। इसलिए अंदर का प्रेशर जो होगा वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। इनिशियल प्रेशर ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में जो है ये कहता है कि पिस्टन स्लोली मूव करता है। इसका मतलब है कि पिस्टन का एक्सेलरेशन 0 है। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है कि प्रेशर थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर क्या रहेगा? थ्रू आउट कांस्टेंट। जैसे हीट मिलेगा, थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन ऊपर चल गया, फिर प्रेशर कांस्टेंट। इसका मतलब है कि थ्रू आउट प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब जो यहां से हीट सप्लाई होगा वह कांस्टेंट प्रेशर पर होगा। किस पर होगा? कांस्टेंट प्रेशर पर यहां से हीट सप्लाई होगा। तो हम लोग हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ चुके हैं, है ना? तो सबसे हीट सप्लाई एट कांस्टेंट क्या होगा? मान लिया dq हीट सप्लाई हुआ, क्या हुआ? dq हीट सप्लाई हुआ। कितना टाइम में? dt टाइम में। तो यहां से हीट आएगा। इसका टेम्परेचर किसी समय, इसमें टेम्परेचर कितना है? T है। T इक्वल टेम्परेचर ऑफ गैस, टेम्परेचर
यहाँ लिख दीजिए टी इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए टी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ गैस एट टाइम, ठीक है, और टी नॉट इक्वल टू हो गया टेम्परेचर ऑफ गैस एट टाइम टी इक्वल टू 0, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है टी नॉट, हाँ, है ना, क्योंकि टी नॉट टेम्परेचर कम है, मीडियम टेम्परेचर ज्यादा है। हियर टीएस दिया हुआ है, सराउंडिंग टेम्परेचर हाँ, ज्यादा है, T0, लेकिन जैसे ही हीट लेगा वैसे ही इसका टेम्परेचर तो बदल जाएगा। हाँ, तो किस में टेम्परेचर टी है तो कितना हीट फ्लो किया, रेट ऑफ हीट फ्लो dq अपॉन DT, बॉटम से dq अमाउंट ऑफ हीट फ्लो किया dt टाइम में। तो क्या लिखेंगे k A, a T, ts हाँ, minus T, माइनस टी, टेम्परेचर टी है ना हाँ, गैस का, अपॉन L, x l बॉटम का थिकनेस लिख दिया ना। हाँ, अब dq बराबर क्या लिखें, k a by x tx minus t into इक्वेशन। first, अब हम लोग पढ़े हैं हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या पढ़े हैं, हीट फ्लो एट कांस्टेंट pressure, प्रेशर। तो हीट फ्लो एट कांस्टेंट प्रेशर क्या पढ़े हैं, dq बराबर ncp CP delta T, dt हाँ, पढ़े हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट फ्लो हाँ, ncp dt। तो dq इक्वल टू L मोनोटॉमिक गैस है, तो Cp वैल्यू क्या होगा, 5r/2 5r/2, Cv वैल्यू होगा 3r/2 हाँ, और इनटू क्या हो जाएगा dt। दिस इंप्लाइज dq इक्वल टू लिख दीजिएगा 5nr dt/2। ये हो गया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इस फिगर को हटा दें, अप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर लिखे हैं। हीट सप्लाई एट कांस्टेंट प्रेशर में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इस गैस का टेम्परेचर चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा। तीन चीज रहता है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, नंबर ऑफ मोल। तो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, अमाउंट ऑफ गैस तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिखेंगे, अब वॉल्यूम चेंज इसलिए करेगा कि पिस्टन ऊपर जाएगा धीरे धीरे, तो ऑब्वियस है वॉल्यूम चेंज करेगा, टेम्परेचर भी चेंज करेगा, हीट यहाँ सप्लाई हो रहा है ना, लेकिन प्रेशर आपका फिक्स्ड है। अब हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा, फर्स्ट सेकंड की हेल्प से हम यहां से dq का वैल्यू यहां से रख देंगे 5nr dt/2 इक्वल टू ka/x ts minus t into dt। अब इसको इधर ले आइए, dt अपॉन tx minus t इक्वल टू 2ka अपॉन 5nrx dt। अब इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करने क्या आएगा, टेम्परेचर t इक्वल टू 0 टाइम है, तो टेम्परेचर कितना था गैस का, T नॉट था। अब t टाइम में टेम्परेचर कितना माना है, T, हाँ, लिखिए ना, टेम्परेचर ऑफ गैस इज T एट टाइम T, टेम्परेचर ऑफ गैस इक्वल टू T नॉट, T इक्वल टू 0। प्रारंभिक अवस्था में टेम्परेचर T नॉट, T टेम्परेचर T। अब ln Ts माइनस T, टेम कोफिशिएंट -1 है, हाँ, -1 लग जाएगा, T नॉट क्या होगा 2ka अपॉन 5nrx dt का क्या हो जाएगा, मान इधर ले जाइए, तो ln
टी एक्स माइनस ln माइनस टी नॉट हाँ माइनस 2KAT अपॉन 5NR, ऐसा लिख देगा। हाँ अब इसको जो है टेम्परेचर टाइम का फंक्शन निकल गया, किसका फंक्शन निकल गया, टेम्परेचर टाइम टाइम का फंक्शन निकल गया। टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, इसको हम इधर ले आएंगे, log m माइनस log n क्या हो जाएगा, ts माइनस टी नॉट ln माइनस टी अपॉन tx माइनस टी नॉट इक्वल टू 5 to KAT अपॉन 5NRS। तो tx माइनस टी नॉट e पर पावर माइनस 2 अपॉन 5NRS लिख देंगे, हाँ इसको इधर ले जाए, tx इक्वल टू टी नॉट e पर पावर माइनस 2 KAT अपॉन 5NRX। अब यहां से tx माइनस tx माइनस e पर पावर माइनस 2 KAT अपॉन इक्वल टू टी, निकल गया। टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टाइम, यहां से फाइंड हो गया। अब नाउ प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं हाँ V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T बराबर कांस्टेंट के लिए लिख सकते हैं ना। हाँ अब V1 इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू nRT होता है, हाँ तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर PM, इनिशियल वॉल्यूम को हम मान लेते हैं V1, हाँ n दिया हुआ R, टेम्परेचर दिया है कितना T0 T0, तो हम V1 बराबर क्या लिख सकते हैं, nR T0 कितना PA PA, और टेम्परेचर कितना दिया है T0 दिया है, हाँ इक्वल टू क्या लिख देंगे V2 वॉल्यूम, N V2 वॉल्यूम तो निकालना है, यहाँ टेम्परेचर दिया है T0, हाँ V2 वॉल्यूम हम लोग को निकालना है। और टेम्परेचर कितना हो गया, T2 टेम्परेचर टी टाइम में V2 वॉल्यूम हो गया टी टाइम में, टेम्परेचर टी टाइम में क्या लिख देंगे TS माइनस, क्या टेम्परेचर रहने दीजिए T लास्ट पुट कर देंगे, हाँ ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगा, इजी से कट गया, लेकिन वहाँ पे नहीं चलिए लिखिए। तो यहां से यहां पर देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सुधार लीजिएगा, इसको हम इधर ले आए, ठीक है, इसको किधर ले आए, इधर ले आए, इसको इधर चला गया, टी एस माइनस टी एस टी नॉट इंटू ई पर पावर इतना, टेम्परेचर टाइम का फंक्शन निकल गया, टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ टी। अब जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो पहले इनिशियल वॉल्यूम लिख दिया पी ए V1 बराबर nR टी नॉट से वैल्यू रख दिया। अब यहां से V2 निकाल लीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा V2, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो V2 बराबर हो जाएगा nRT अपॉन P एटमॉस्फेरिक प्रेशर V2, तो चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम माइनस फाइनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम तो आप निकाल चुके हैं V1, तो V1 इक्वल क्या लिखेंगे nRT नॉट अपॉन Tn
माइनस फाइनल वॉल्यूम एन आर यानी एन आर टी टी अपॉन पी ए टी है। तो चेंज इन वॉल्यूम बराबर एन आर अपॉन पी है टी माइनस और चेंज इन वॉल्यूम तो एरिया इनटू चेंज इन डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस मूव बाय पिस्टन इन टी सेकंड इक्वल टू एन आर पी एल टी नॉट माइनस इज द फंक्शन ऑफ थीटा। टी टर्म में अब इधर एरिया से भाग दे देंगे तो पिस्टन मूव क्या निकल जाएगा एन आर अपॉन ठीक है टी माइनस टेम्परेचर टी नॉट दिस टेम्परेचर इज टी नॉट दिस टेम्परेचर इज टी नॉट टी नॉट है ना हाँ दिस टेम्परेचर टी नॉट रख दीजिए यहाँ से फंक्शन तो टी एस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी एस माइनस टी नॉट ई पर पावर कितना आ जाएगा -2 के के ए टी अपॉन 5 5 एन आर एक्स आर एक्स आ जाएगा। जगह नहीं है इधर से देता है डेल्टा वाई इक्वल टू एन आर टी पी नॉट टी नॉट माइनस रख देंगे टी एक्स माइनस प्लस हो जाएगा हाँ टी एक्स माइनस टी नॉट ई पर पावर माइनस 2 के ए टी अपॉन 5 एन आर एक्स हो जाएगा डेल्टा वाई एन आर अपॉन अब हम इसमें कॉमन ले लेंगे क्या कॉमन ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे टी एक्स माइनस टी नॉट कॉमन ले लिए कॉमन टी एक्स माइनस टी नॉट माइनस आ जाएगा यहाँ हाँ तो क्या आ जाएगा इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा टी एस माइनस टी नॉट कॉमन आ जाएगा इंटू आ जाएगा ई पर पावर -2 के ए टी अपॉन 5 एक्स माइनस कितना आ जाएगा ओवर ये आ जाएगा ना हाँ माइनस ओवर माइनस हमको तो चेंज यहाँ डेल्टा भी ना लिखा है कितना पिस्टन मूव किया फाइनल माइनस उल्टा लिखा गया ठीक है चेंज इन वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या आ जाएगा हाँ फाइनल माइनस इनिशियल तो फाइनल आपका हो गया तो ये आ जाएगा फाइनल माइनस माइनस तो टी माइनस टी नॉट तो ये आ जाएगा इसको हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा डेल्टा वाई इक्वल टू एन आर पी ए वाई ए इंटू टी टर्म में टी टर्म में कितना है टी एस माइनस टी एक्स माइनस टी नॉट ई पर पावर -2 के ए टी अपॉन 5 एन आर एक्स है ना ठीक है फिर क्या लिखेंगे हाँ ठीक है माइनस
ठीक है, तो डेल्टा वाई बराबर ए आर टी ए बाई ए, अब हो जाएगा टी एस माइनस टी नॉट कॉमन, हाँ, तो 1 माइनस ई पर पावर माइनस 2 के ए टी अपन 5 एन आर हो जाएगा। ये फॉर्म लेती है, इसमें तो है ये